दिल्ली श्रद्धा मर्डर केस आपको याद तो होगा। उसके बाद से लगातार जो खबरें आई, उन खबरों में मर्डर करने वाला शख्स सामने वाले को पहले मौत के घाट उतारता है, उसे काटता है और काटने के बाद या तो उसे फ्रिज में रख देता है, या तो उसे अलमारी में रख देता है, या तो उसे पानी की टंकी में रख देता है, या तो फिर दीवान में। ये दीवान वाला कॉन्सेप्ट नया है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आपने पुराने समय का एक गाना सुना होगा कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मुस्कुरा के तो आरोपी नहीं जाता, हाँ, लेकिन टुकड़े टुकड़े करके जेल जाना है ये आरोपी को पता रहता है, पर पता नहीं क्यों ये जानते हुए भी ये हरकत वो कर बैठता है। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर इलाके में पटवारी ऑफिस के पास एक घर है। उस घर में दो शख्स रहते थे, मियाँ बीवी। एक का नाम कीर्तन और पत्नी का नाम था बबीता। दोनों काफ़ी समय से वहाँ पर थे। दोनों की पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों ने अपने पति और अपनी पत्नी को छोड़ करके दोनों एक साथ फिर से घर बसा के रह रहे थे। दरअसल कीर्तन साहू थाने पहुँचता है, थानेदार से बोलता है कि उसकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद उसे दीवान में डाल दिया है। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि बदबू आ रही है। उसके बाद उसने दीवान खोला, दीवान में उसकी पत्नी थी। वो थाने पहुँच करके ये सारी चीज़ें बताता है, लेकिन पहला शक पुलिस का उसी के पति पे जाता है। उसके बाद कीर्तन साहू को लेकर के वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसा जैसा कीर्तन साहू ने बताया था, बिल्कुल वैसा वैसा ही वहाँ पर मांजरा था। उसके बाद पुलिस तहकीकात में जुटती है। तहकीकात में जुटने के बाद ये पता चलता है कि सारा खेल कीर्तन साहू का ही रचा हुआ है। दरअसल कीर्तन साहू से जब तीखे अंदाज में पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सारी चीज़ें बतानी शुरू की। उसने बताया कि 11 मई की शाम वो शराब पी करके घर पे आया हुआ था। उसकी पत्नी के साथ लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान ही उसने अपनी पत्नी का गला दबा करके उसे मारा था। तो उसने ये खेल क्यों रचा? दरअसल वो डरा हुआ था। डर के बाद उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि 11 तारीख की शाम जब ये सब हुआ था, उसके पहले की बात अगर बताएं तो कीर्तन साहू ने पुलिस वालों को ये बताया है कि अक्सर वो शराब पी करके आया करता था। हर रोज़ उसकी पत्नी के साथ उसकी लड़ाई होती थी। लड़ाई के बाद हर रोज़ वो अपनी पत्नी से ही पैसे मांगा करता था शराब पीने के लिए। जब वो नहीं देती थी तो वो उसे पीटता था। बिल्कुल वैसा ही 11 तारीख की शाम को हुआ था। वो शराब पीकर आया हुआ था और लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद लड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि शराब पिए हुए पति कीर्तन साहू ने अपनी पत्नी के गले को दबाया और इस कदर दबाया कि उसकी स्पॉट पे ही मौत हो गई। उसके बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो बदहवास होकर के उसने उसे दीवान में जा कर के भर दिया। उसे लगा कि उसके बाद उसके डेड बॉडी को ठिकाने लगा देगा, लेकिन वो रात भर वहाँ पर सोया रहा। सुबह उठा तो बदबू काफ़ी तेज़ थी। उसे ये भी डर था कि ये बदबू कहीं बाहर पड़ोसियों को न चल जाए, इसलिए उसने सबसे पहले ये खेल रचा और सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन जा पहुँचा। वहाँ पर उसने तमाम सारी बातें बताई और पुलिस जब आई तहकीकात की तो उसे ही दोषी पाया। हालांकि उसके इस बयान के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये रायपुर में ही एक ऐसा मामला हुआ था कुछ महीनों पहले, जिसमें पत्नी को मार करके पानी की टंकी में रख दिया था और काफ़ी समय से रखा था। पुलिस किसी और आरोप में पति को लेने पहुंची थी, लेकिन जब वहां पहुंची उसके घर की शिनाख्त होने लगी तो उसकी पत्नी की डेड बॉडी मिलती है। और इस तरह के मामले श्रद्धा मर्डर केस के बाद से लगातार सामने आ रहे थे। दिल्ली में ही 2 ऐसे कांड सामने आए जिसमें गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसे काट करके, उसे पीस करके और रोज़ उसको ले जा कर के दफनाता था। उसे फ्रिज में रखता था, स्टोर करके रखा हुआ था ताकि बदबू बाहर ना जा सके। इस तरह की घटनाएं हैं और ऐसे पुराने भी किस्से हैं। पुराने किस्सों में भी ऐसा हुआ था कि अपनी ही पत्नी को मार करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली और 15 साल तक उसे किसी को कुछ नहीं पता चला था। दरअसल उस शख्स ने अपनी पत्नी को मारने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा था। 15 साल के बाद उसने वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और फ़ोन पे बात करने के दौरान उसने ये चीज़ कबूली थी। जिस व्यक्ति से वो फ़ोन पे बात कर रहा था उसने थाने में जाके ये शिकायत की और उसके 15 साल के बाद उसे उसकी पत्नी का हत्यारा, उसका पति खुद गिरफ्तार हुआ।
ये कहानी जो थी, ये कहानी बाहर की है, लेकिन इससे पहले की मैंने जो कहानी सुनाई है ये छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। छत्तीसगढ़ की और खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में अगर कोई खामी नज़र आती है तो उसे बखूबी आप बता सकते हैं। शुक्रिया।